से टॉर्चर कर रहे हैं, तो शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देते। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका आरोप है कि नीट छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। जानिए खतरा है भैया, ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे, और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं, और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, तो इसको डर पप्पू यादव से है। और 6 मंजिला से नीचे जब उन्हें उतारा जा रहा था तो पुलिस की भीड़ ने, अब भीड़ से गिरे कि गिरा दिया गया, ये तो हम वहां का सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे अपार्टमेंट का। गिरा देने से पुलिस के द्वारा उनके सर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, पांव में चोट आई है, सीटी स्कैन हो रहा है, MRI भी होगा और एक्सरे भी होकर के भी अल्ट्रासाउंड में गए। बीएमसीएच में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? बीएमसीएच में जो इलाज चल रहा है, देखिए, यदि हम इस बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इससे यदि हम संतुष्ट होते तो बड़ी संस्था है ना IGMS, ट्रॉली पर एक सांसद का, आम आदमी का क्या हो सकता है। और पुलिस, कमाल की पुलिस, कितनी हत्याएं हो रही है पूर्णिया से लेकर कैमूर तक, गोपालगंज से लेकर के नवादा तक, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। और न्याय की गुहार और बिहार की बेटी की न्याय मांगने वाले के खिलाफ आप 31 साल में आप उन्हें गिरफ्तार करने चले आते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, कानून जो बोल रहा है उसके हिसाब से उसमें किया गया है, और जैसा कि आप लोग थे वहां पे पूर्णतः कानून का पालन किया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की गई। पप्पू यादव पर 1995 में एक घर पर कब्जा करने का आरोप है। उन्होंने एक आवास किराए पर हासिल किया, फिर उस आवास में उन्होंने दफ्तर खोला और फिर कब्जा कर लिया। मकान मालिक की शिकायत पर FIR दर्ज हुआ। इस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई समन में पेश नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया। वारंट निकलने पर पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कोर्ट के बार बार बुलावा के बावजूद 1995 का केस, रहने के लिए किराया लिया था, अब बना दिए कार्यालय। तो जो एक सामान्य नागरिक होता है उसको कानून में अधिकार प्राप्त है, उसने वह न्यायालय गए और न्यायालय ने तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित किया। इसलिए मान्यवर पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। तब जब कोर्ट की अवहेलना करिएगा तो कुर्की तो जारी होना ही है, वारंट जारी होना ही है। न्यायपालिका पे भरोसा है, और मैं नीतीश कुमार जी, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जो बहुरूपीय है वो एक गहरी साजिश कर रही है। क्या साजिश? जान मारने की साजिश, मिटाने की साजिश, कुछ भी हो सकता है, एक सुई भी पड़ सकता है। यहाँ गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई, लिहाजा उन्हें IGIMS से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिफ्ट किया गया है और वहां उनका इलाज हो रहा है। पप्पू की गिरफ्तारी तब और बड़ी खबर बन गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर पोस्ट कर उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है, ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर समाज को डराया दबाया जा सके। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है।
प्रियंका ने एक्स पर लिखा, हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है।